नास्ट्रेडमस के गूढ़ रहस्य, दो नॉस्ट्राडेमस डिसाइफरिंग, दो नॉस्ट्राडेमस प्रेडिक्शंस डिकोडेड, अनरावलिंग द मिस्ट्रीज। नास्ट्राडमस एक अद्वितीय भविष्य दर्शक थे। उनको झुठलाना मतलब शांति से कोसों दूर जाना। दुनिया उनके कोड को लेकर गहरे अध्ययन में लगी है। सबसे बड़ा अनसुलझा कोड है। दुनिया का मुक्तिदाता, दुनिया का विश्वनेता, सेकंड कमिंग। आज कुछ कोड डिकोड करेंगे। बहुत समय बाद जिसका हमें इंतजार था वो यूरोप में नहीं बल्कि आशिया में आएगा। 5 नदियों के क्षेत्र में दुनिया में कहीं भी वो जन्म लेगा। वो दुनिया को नए ज्ञान से पहचान कराएगा जो आज तक के सभी रहस्यों को उजागर करेगा। वो उन सभी को सत्य साबित करेगा जो असल में सत्य ही थे। उसकी बात पूरी दुनिया मानेगी। शक्तिशाली होकर भी वो युद्ध के लिए कभी पहल नहीं करेगा। उसके पास अद्भुत शस्त्र होंगे। वह अपने आप को विजेता कहेगा। वह शादी बड़ी उम्र में करेगा। वह अद्भुत सेनानायक होगा। उसकी जीत के नगारे बजेंगे। लेकिन बाढ़ से होने वाली त्रासदी को वो रोक नहीं पाएगा। नॉस्ट्राडेमस सेंचुरी 10 वर्स 96। ओरिजिनल फ्रेंच। Religion du nom diemers vaincra. Contre la secte fils adelancatif. Sect obstini deplori crendra. Des diax blesses par Aleph Aleph. English translation. The religion of the name of the seas will win out against the sect of the son of Adelancatif. The stubborn, lamented sect will be afraid of the two wounded by A and A. Hindi translation. समुद्रों के नाम पर धर्म की विजय होगी। अडालुनसिक पुत्र संप्रदाय के खिलाफ विस्थापित जिद्दी संप्रदाय को भय होगा। अलिफ और एलिफ द्वारा घायल 2 लोगों में से। जब अलिफ और एलिफ, शायद 2 लोग बटा देश बटा धर्म, 2 लोगों बटा देशों बटा धर्मों को घायल करेंगे तो पूरे विश्व में विस्थापित हुए जिद्दी संघटनाएं भय से कांप उठेगी। अडालुनसिक के पुत्रों के संगठन पर समुद्र के नाम का धर्म बटा देश बटा लोग विजयी हो जाएंगे। When Aleph and Aleph, may be two people countries religions, injure the two people countries religions, the dislocated stubborn organization will afraid in all over the whole world. On the organization of the sons of Adlumsik, the religion country people named C will be victorious. नोस्ट्राडेमस अलेफ और एलिफ की बात करते हैं। हालांकि ये 2 कौन हैं इसका जिक्र नहीं किया गया है। ये 2 इंसान हो सकते हैं या 2 देश भी हो सकते हैं, 2 धर्म भी हो सकते हैं। ये 2 कोई भी हो, उनकी पहचान बता दी गई है। वो बहुत बड़े क्रूर कार्य करने वाले होंगे। उनकी क्रूरता के कारण लोग विस्थापित हो जाएंगे और दूसरे देशों की शरण में जाएंगे। एक क्रूर कर्मा, एक तानाशाह जैसा व्यवहार होगा। जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर होगा तब सागर के नाम का धर्म वाला देश अत्याचार करने वालों को युद्ध में परास्त करेगा और उनका आतंक खत्म करेगा। सागर के नाम वाला धर्म तो हिंदू धर्म है मगर देश का नाम भारत है। इसका सीधा मतलब है भारत को जब दुनिया हिंदुस्तान के नाम से पुकारेगी तब भारत 2 तानाशाही को युद्ध में परास्त करेगा। अडालुनसिक के पुत्र कौन हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। यही आतंकवादी संगठना है जिन्हें हिंदुस्तान तहस नहस करेगा। नॉस्ट्राडेमस सेंचुरी 8 वर्स 77। ओरिजिनल फ्रेंच। El Antichrist Trois bientôt annihiles. Winged septan sang durera sa guerre. Les heretics morts, captives, exiles. Sang corps hamen o rogi gressler terre. English translation. The Antichrist very soon annihilates the 27 years his war will last. The unbelievers are dead, captive, exiled. With blood, human bodies, water and red hail covering the earth. Hindi translation. एंटीक्राइस्ट बहुत जल्द तीनों का सफाया कर देता है। 27 साल उनका युद्ध चलेगा। अविश्वासी मर चुके हैं, बंदी हैं, निर्वासित हैं। रक्त, मानव शरीर, पानी और लाल ओलों के साथ पृथ्वी को ढकता है। 1. Christ hating will destroy the 3-country religion. The genocide will continue for 27 years. Those who have a different way of worship will be banished. 2. Religious blindness, man-country religion, will destroy all 3 man-country religion. The genocide will continue for 27 years. Those who have a different way of worship will be banished and will be taken prisoner. There will be pollinators. 3.
The owner of God's power will destroy the third Christator. The 27-year-old genocide will stop. The ungodly will be destroyed. They will be taken prisoner. There will be pollinators. ईश्वरद्वेषी तीनों देश बटा धर्म को नष्ट कर देगा। नरसंहार 27 साल तक जारी रहेगा। जिनका पूजा का एक अलग तरीका है उन सभी को निर्वासित कर दिया जाएगा। बंदी बना लिया जाएगा। मार दिया जाएगा। 2. धर्म के अंधे मनुष्य बटा देश बटा धर्म तीनों मनुष्य बटा देश बटा धर्म को नष्ट कर देंगे। नरसंहार 20 और 7 साल तक जारी रहेगा। बंदी बना लिया जाएगा। निर्वासित होंगे। मार दिया जाएगा। 3. ईश्वर की शक्ति का मालिक तीसरे ईश्वरद्वेषी को नष्ट कर देगा। 27 साल पुराना नरसंहार रुक जाएगा। अधर्मी का नाश हो जाएगा। उन्हें कैदी बना लिया जाएगा। निर्वासित होंगे। मार दिया जाएगा। इस भविष्यवाणी को समझना कठिन है क्योंकि इसके 3 अलग अर्थ निकलते हैं। एक, जो ईश्वरद्वेषी हैं वो 3 देश या धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेगा। अब वो निरंतर नरसंहार 27 साल तक खून खराबा करता रहेगा। जो अलग तरीके से ईश्वर की पूजा करते हैं उन सभी को निर्वासित कर देगा। बंदी बना लेगा। मार देगा। 2. अधर्म के अंधे मनुष्य दूसरे धर्म को मिटाने का निरंतर प्रयास करेंगे। वो दूसरे धर्म वालों का नरसंहार करेंगे। इसे एक सिविल वॉर की चेतावनी की तरह लेना चाहिए। देश में दंगों की भविष्यवाणी नोस्ट्राडेमस करते हैं। 3. ईश्वर की शक्ति का मालिक तीसरे ईश्वरद्वेषी को नष्ट कर देगा। 27 साल पुराना नरसंहार रुक जाएगा। अधर्मी का नाश हो जाएगा। अधर्मी को कैदी बना लिया जाएगा। नोस्ट्राडेमस सेंचुरी 5 वर्स 25। ओरिजिनल फ्रेंच। ले प्रिंस अर्बेमा सॉल वीनूस लियोन Regne Diegleis par mer Sacombara. Duas lapers bien pres divien million, Vicens? Egypte verser pinuadera. English translation. Mars soil of Arabia, Venus soil of Lyon. Church, business, will be ruled through sea. About 1 million new businesses in Persia. Business in Egypt will start with Serpuendra worth. Hindi translation. अरब की मंगल मिट्टी लियों की शुक्र मिट्टी। समुद्र के द्वारा चर्च व्यवसाय का फैलाव होगा। पर्सिया में लगभग 1 मिलियन नए बिजनेस। मिस्र सेरपुएंडेरा कीड़ा से शुरू होगा। Serpuendra larvae will be used to increase soil crop yield capacity. There will be various researches in Egypt using larvae. The research will create more and more businesses in Persia. Business will spread by sea. The maximum use of research will be in Arabia and France. मिट्टी की फसल की उपज क्षमता बढ़ाने के लिए सर्पेंद्र लार्वा का उपयोग किया जाएगा। लार्वा का उपयोग करते हुए मिस्र में विभिन्न शोध होंगे। अनुसंधान पर्शिया में अधिक से अधिक व्यवसायों का निर्माण करेगा। व्यापार समुद्र से फैल जाएगा। शोध का अधिकतम उपयोग अरब और फ्रांस में होगा। नोस्ट्राडेमस सेंचुरी 6 वर्स 27। ओरिजिनल फ्रेंच। Dedans les Isles d'Ici flus avien. Per les croissants du grand chiron silin. Par les brenas di la fura de elvien. 6 escapist catches fadox di lin. Salisbury City of Britain Palace. All che secrets are hidden. English translation. There are 5 streams inside the island. High Chiron saline by the moonface. Hot air fumes in anger by the UK. The burden secrets of the 6 is hidden. हिंदी ट्रांसलेशन। द्वीप के अंदर 5 धाराएं मिलते हैं। चंद्रकौरी द्वारा उच्च शायरान सेलीन। ब्रिटेन द्वारा गुस्से में गर्म हवा के झोंके हैं। वहां 6 का बोझ बटा राज छिपा है। 6 secrets are hidden in the city of Salisbury in the UK in a place that looks like a crescent, where the atmosphere is hot, there is war and the 5 streams merge. Chiron Saline has a lot to do with mystery. 6 रहस्य ब्रिटेन में सैलिसबरी शहर में एक जगह पर छिपे हुए हैं जो एक अर्धचंद्र की तरह दिखता है, जहां वातावरण गर्म है, बटा वहां युद्ध होता है और 5 धाराएं विलीन हो जाती हैं। शायरन सेलिन का रहस्य से बहुत लेना देना है। चयन सेलिन के बारे में लिखते हुए
नोस्ट्राडेमस बताते हैं कि उनके 6 रहस्य सैलिसबरी शहर में एक जगह पर छिपे हुए हैं। चेरिन सिलिन उन 6 नायब रहस्यमयी चीजों को हासिल करेंगे। वो नायब रहस्यमयी चीजें कौन सी है, ये तो नोस्ट्राडेमस बताते नहीं हैं, ये कोई अनोखे हथियार हो सकते हैं। नोस्ट्राडेमस सेंचुरी 8 वर्स 54 Subs la collier du trekt mariage. Fe magnamine par grand Chiron Silin. Quintin, Arras recovers our voyage. DS Pinols fe second bank Maslin. English translation. The right color code for food, weddings, ceremonies and officials. The great Chiron Celine formed a new big mankind group. There will be a journey from Saint Quentin to Arras. Another young women's fighting squad will be formed by the Spanish. Hindi translation. भोजन, शादी, समारोह और अधिकारियों के लिए सही रंग कोड। महान सायरन सेलीन ने एक नए बड़े मनुष्य के समूह का गठन किया। सेंट क्वेंटिन से अरास तक एक यात्रा होगी। स्पेनिश द्वारा एक और युवा महिलाओं की लड़ाई दस्ते का गठन किया जाएगा। France and Spain will have 2-3 decades of war Cold War. Spain will form a women's battalion. When the 2 detachments of women soldiers are ready, the journey from Saint Quentin to Arras begins and the war Cold War ends. After the war, the use of certain colors will start for certain things. Spain will always face an internal Cold War because of this. People will celebrate peace. The great Chiron Celine will create a large force by classifying mankind. फ्रांस और स्पेन के बीच 2 से 3 दशक का युद्ध बटा शीत युद्ध होगा। स्पेन एक महिला बटालियन का गठन करेगा। जब महिला सैनिकों की 2 टुकड़ियों का गठन किया जाएगा, तो सेंट क्वेंटिन से अरास तक की यात्रा शुरू होगी और युद्ध बटा शीत युद्ध समाप्त होगा। युद्ध के बाद, कुछ चीजों के लिए कुछ रंगों का उपयोग शुरू हो जाएगा। स्पेन हमेशा इस वजह से आंतरिक शीत युद्ध का सामना करेगा। लोग शांति का जश्न मनाएंगे। महान चयन सेलिन मनुष्य को वर्गीकृत करके एक बड़ी ताकत बनाएगा। नोस्ट्राडेमस सेंचुरी 2 वर्स 13 ओरिजिनल फ्रेंच। Les corps sans ame plus enister en sacrifice. Io di la mort mis en neciut. El esprit du infera eleme feliz. Voyant le verb en sun eternite. English translation. The soulless body is no longer in sacrifice. Day of death put in the birth of Jesus Christ. The divine spirit will make the soul willing happy. Seeing the words in its eternity. Hindi translation. आत्मा रहित शरीर का बलिदान नहीं होता। यीशु मसीह के जन्म में मृत्यु का दिन। दिव्य आत्मा ही आत्मा को तैयार बटा खुश करेगी, उसके शब्दों ज्ञान को अनंत काल तक सुनेंगे। The time of Nostradamus is after Jesus Christ. The verse is written about the return of Jesus. Jesus will be born again on Friday. Jesus was born and died on Friday. The Holy Spirit angel will give knowledge to the reborn Jesus again. The reborn Jesus will not sacrifice. He will tell the world such knowledge that will be remembered forever. नासरादेमस का समय ईसा मसीह के बाद का है। यीशु की वापसी के बारे में लिखा है। यीशु का जन्म शुक्रवार को फिर से होगा। यीशु का मृत्यु शुक्रवार को हुआ था। पवित्र आत्मा बटा स्वर्गदूत पुनर्जन्म वाले यीशु को फिर से ज्ञान देंगे। पुनर्जन्म लेने वाला यीशु बलिदान नहीं देगा। वह दुनिया को ऐसा ज्ञान बताएगा जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। नोस्ट्राडेमस सेंचुरी 1 वर्स 76 ओरिजिनल फ्रेंच। Divien nom ferauch del professera. Q les troisios oront fato le nom. Puis grand pupil par lang fect dira. Plus Q nel otre ora bruitrinum. English translation. With a fierce name such will be uttered. That the 3 sisters will have fato the name. So great people will say by language and facts. More than anyone else will have noise and fame. Hindi translation. एक उग्र नाम से उसको पुकारेंगे। नसीब से उसे 3 बहनें मिलेगी। उसकी भाषा और तथ्यों से लोग उसे महान कहेंगे। उसकी शोर और प्रसिद्धि सबसे ज्यादा होगी। Nostradamus is talking about one of the most famous people. No one else was so famous in that era. People will call him great because of his language and the philosophy he preaches. He will have 3 sisters. Even though he is great,
People will call him by a harsh name. नास्रादेमस सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक के बारे में बात कर रहे हैं। उस युग में कोई और इतना प्रसिद्ध नहीं होगा। लोग उसे उसकी भाषा और उसके द्वारा सिखाए गए तत्वज्ञान के कारण उसे महान कहेंगे। उसकी 3 बहनें होंगी। भले ही वह महान है, लोग उसे कठोर नाम से बुलाएंगे। नॉस्ट्राडेमस सेंचुरी 1 वर्स 50। ओरिजिनल फ्रेंच। डी एलाक्विटिक ट्रिप्लिसाइट नेस्त्र। DVN की फेराले यूडी पोर्सा फेस्ट। सन ब्रुइट, लोड्स, रेग्ने, सपुइसेंस क्रॉस्ट्रा। पार्टेरे मेरॉक्स ओरियंस टेम्पेस्ट। English translation. 3 aquatic female signs. Who will celebrate the feast holiday on Thursday? His publicity, praise, rule and power will increase. Land and sea, bringing to the east storm. Hindi translation. 3 जलीय स्त्री राशि। गुरुवार को दावत बटा छुट्टी मनाएगा। उसकी कीर्ति, प्रशंसा, शासन और शक्ति में वृद्धि होगी। भूमि और समुद्र करेगा पूर्व में तूफान। When there is a war on land and water in the east, that war will feel like a big storm. Whoever wins the war will have a lot of fame. People will praise him. Rules and power will increase. He will take a holiday on Thursday and rest. People will have a party. Will celebrate. That person is related to the 3 water elements. War will break out when all the planets come in water and even zodiac. जब पूर्व में भूमि और पानी पर युद्ध होता है, तो वह युद्ध एक बड़े तूफान की तरह महसूस होगा। जो कोई भी युद्ध जीतता है, उसकी बहुत ख्याति होगी। लोग उसकी तारीफ करेंगे। नियम और शक्ति में वृद्धि होगी। वह गुरुवार को छुट्टी लेंगे और आराम करेंगे। लोगों की पार्टी होगी। जश्न मनाएंगे। वह व्यक्ति 3 जल तत्वों की राशि से संबंधित है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये 3 जल राशि हैं। उस महान व्यक्ति के जन्म पत्रिका में चंद्र लग्न और लग्नेश राशि जल तत्व के राशि में होंगी। ज्यादातर ग्रह जल राशि से संबंधित होंगे। नॉस्ट्राडेमस सेंचुरी 4 वर्स 77। ओरिजिनल फ्रेंच। Silin monarch elitely pacifique. Regnes Venius par Roy Christian du monde. Morant votre coucher en terre blessique. Ep spirits oya chassis di elonde. English translation. Celine will be the emperor of quiet Italy. A Christian king will rule the world through a queen viceroy Roy. Then the corpses will be buried in the ground. When there is war in the sea and the waves are very big. Hindi translation. सेलिन शांत इटली का सम्राट होगा। एक ईसाई राजा एक रानी बटा वाइसराय बटा राय के माध्यम से दुनिया पर राज करेगा। फिर लाशों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। जब समुद्र में युद्ध होता है और लहरें बहुत बड़ी होती हैं। 3 different prophecies have been made by Nostradamus. The first prophecy is in the context of Italy. A troubled Italy will come down, and Celine will be emperor at that time. Celine is a code. The peace that will be achieved in Italy is special. The second prophecy refers to England, Great Britain. The world will be ruled by a Christian king. He will be the king of England, Great Britain. The world will be ruled by a queen viceroy Roy. The third prophecy is terrible. There will be war at sea and many people will die. There will be big waves on the beach and many people will die. The dead will be buried in the ground. नास्रादेमस द्वारा 3 अलग अलग भविष्यवाणियां की गई हैं। पहली भविष्यवाणी इटली के संदर्भ में है। अशांत इटली शांत हो जाएगी और सेलिन उस समय सम्राट होगा। सेलिन यह एक कोड है। इटली में जो शांति प्राप्त होगी वह विशेष है। दूसरी भविष्यवाणी इंग्लैंड बटा ग्रेट ब्रिटेन को संदर्भित करती है। एक ईसाई राजा दुनिया पर राज करेगा। वह इंग्लैंड बटा ग्रेट ब्रिटेन का राजा होगा। दुनिया पर एक रानी बटा वाइसराय बटा राय का शासन होगा। तीसरी भविष्यवाणी भयानक है। समुद्र में युद्ध होगा और कई लोग मारे जाएंगे। समुद्र तट पर बड़ी लहरें होंगी और बहुत से लोग मर जाएंगे। मृतकों को जमीन में दफन किया जाएगा। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां हमेशा से ही रहस्य और उत्सुकता का विषय रही हैं। उनकी कविताओं और कोडित भाष्यों का विश्लेषण करना मुश्किल होता है,
क्योंकि उनके छंद अक्सर गहरे अर्थ और कई संभावित व्याख्याएं रखते हैं। उनके द्वारा बताए गए भविष्य के घटनाक्रम को समझने के लिए विभिन्न भाषाओं और संस्कृति के संदर्भों को ध्यान में रखना आवश्यक है।